जय श्री राम दोस्तों। आज हम कुंडली के दूसरे भाव का अध्ययन करते हैं। कुंडली का दूसरा भाव ही हमें यह बताता है कि व्यक्ति जीवन में कौन सा कार्य करे ताकि उसे जीवन में सफलता मिले और धन का संचय हो पाए। दूसरे भाव को हम जीवन का आधार कहते हैं। इसी भाव से यह मालूम होता है कि व्यक्ति की खान पान कैसी होंगी, रुचियाँ कैसी होंगी, उसकी आदतें कैसी होंगी तथा उसके बोलने का ढंग क्या होगा और व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लिया है उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है। यह सब हम कुंडली के दूसरे भाव से अध्ययन करते हैं। इस भाव में जो राशि होती है उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वह कुंडली में जिस भाव में जाकर बैठता है या जिस ग्रह के साथ अपनी युति बनाता है या जिस ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ती है तो वह जब उसी से संबंधित जीवन में अपनी कार्य करता है तो उसे सफलता मिलती है और वह धन का संचय कर पाता है। इस भाव में यदि मंगल देव बैठे हों या सूर्य देव बैठे हों या शनि देव बैठे हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन परिश्रम के साथ ही सफलता मिलती है, तब वह जाकर धन संचय कर पाता है। इस भाव में यदि बृहस्पति देव बैठे हों या बुध बैठे हों या शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति को कम मेहनत में सफलता मिल जाती है और वह आसानी से अपने जीवन में धन का संचय कर लेता है। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इस भाव में जो ग्रह हैं बैठे होते हैं तो व्यक्ति की आदतें और खान पान कैसी होंगी यह भी हमें इस भाव से पता चलता है। यदि इस भाव में मंगल बैठे हों या शनि देव बैठे हों या राहु बैठे हों तो व्यक्ति अवश्य ही मांस मदिरा का सेवन करता है। इसी तरह इस भाव में यदि बुध देव बैठे हों या बृहस्पति बैठे हों या शुक्र देव बैठे हों तो व्यक्ति शाकाहारी होता है और उसकी बात करने का जो ढंग होता है वह बड़ा प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छे से वह दूसरों से बातें करता है और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेता है। वहीं मंगल या सूर्य देव बैठे होते हैं तो व्यक्ति जो आवाज़ होती है वो बड़ी कठोर होती है और वह जब भी दूसरों से बात करता है तो गुस्से में बातें करता है। इन सब बातों की जानकारी हमें कुंडली के दूसरे भाव से ही होती है। आइए हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस भाव का जो स्वामी ग्रह है वह किस भाव में जाकर बैठता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि उसे सफलता मिले और वह धन का संचय कर पाए। चलिए हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसे ही कुंडली का दूसरा भाव कहते हैं जिसे हम धनेश कहते हैं। इस भाव के माध्यम से ही हम यह देखते हैं कि व्यक्ति का जन्म किस तरह के परिवार में हुआ है, उसके पारिवारिक संस्कार कैसे हैं, उसकी रुचियाँ कैसी हैं, आदतें कैसी हैं और खान पान कैसा है ना, तथा उसके संस्कार कैसे हैं। इन सब का विचार हम इससे ही करते हैं। साथ ही हम यह देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करे ताकि वह धन को संचित कर पाए या किस तरह का रोजगार करे ताकि वह धन संचित कर पाए। तो इसके लिए हम धनेश को देखते हैं। धनेश जहाँ भी जाकर बैठा होगा या जिस ग्रह के साथ युति बनाता है उस तरह का अगर व्यक्ति काम करता है तब वह धन का संचित कर पाता है। जैसे अगर धनेश प्रथम भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति स्वयं का काम करके, अपना व्यवसाय करके, सरकारी नौकरी करके धन को संचित कर सकता है। अगर धनेश स्वयं अपने ही भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति बैंकिंग में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है, इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, ग्रॉसरी, फैमिली बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि करके भी धन को संचित कर सकता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाकर बैठे तो तृतीय भाव हम छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। अगर व्यक्ति अपने बिजनेस से संबंधित या नौकरी से संबंधित छोटी मोटी यात्रा करता है तो वह सफल होता है। साथ ही इस भाव में अगर धनेश आके बैठे तो व्यक्ति कम्युनिकेशन द्वारा, मार्केटिंग द्वारा, कंप्यूटर ग्राफिक्स व डिजाइनिंग द्वारा, मीडिया द्वारा और कंसल्टिंग करके भी धन को संचित कर सकता है। अगर धनेश चतुर्थ भाव में जाकर बैठे तो चतुर्थ भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति जो रियल इस्टेट होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, एग्रीकल्चर होता है, वहीकल और लग्जरी सामानों से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं वो करके भी धन संचय कर सकता है। अगर धनेश
पंचम में जाकर बैठे तो पंचम भाव हमारे ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। तो व्यक्ति टीचर बन सकता है, कंसल्टेंटिंग कर सकता है, शेयर मार्केट में जाकर जा सकता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर भी कोई कार्य करे तो वह सफल होता है। साथ ही बच्चों से संबंधित कोई बिजनेस, बच्चों का खिलौना है, बच्चों की सामान से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तब भी वह धन संचय करने में सफल होता है। छठे भाव में अगर धनेश आकर यहाँ पे बैठ जाए तो व्यक्ति वकील बन जाए, नर्स बने और लॉ डिपार्टमेंट में काम करे, पुलिस बनता है तो उसमें भी वह सफल होता है। अगर धनेश सप्तम भाव में आकर बैठे तो व्यक्ति अपना व्यवसाय करके वह पार्टनरशिप करके धन को संचित करता है। अगर धनेश अष्टम भाव में जाकर बैठे, अष्टम भाव हमारे क्या होता है, अष्टम भाव शोध का है, रिसर्च का है ना, है, साथ ही ज्योतिष से संबंधित जो विद्या होती है उससे है। अगर व्यक्ति इस तरह के काम करता है तथा जीवन बीमा में जाकर भी काम करता है तो उसको इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं उसमें भी काम करता है तो व्यक्ति धन संचित करने में सफल होता है। अगर धनेश जाके नवम भाव में बैठे तो नवम भाव हमारे धर्म का भाव कहा जाता है, ये हायर एजुकेशन का भी भाव है। तो व्यक्ति अगर प्रोफेसर बन जाता है, पुजारी बनता जाता है, ला कर लेता है, ट्रेवल एजेंट बनता है तब भी वह धन संचित करने में सफल होता है। नवम भाव ये विदेश यात्राओं का भी भाव है। अगर व्यक्ति अपने व्यवसाय से या नौकरी से संबंधित विदेश यात्राएं भी करता है तब भी वह धन संचित होता है उसके पास। धनेश अगर दसम भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति को अपने पिता के साथ मिलकर या पिता के नाम से कोई व्यवसाय करे तो वह सफल होता है। साथ ही व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में जाता है, सरकारी नौकरी करता है या सरकार से जुड़कर कोई कार्य करता है तो उसमें सफल होता है और धन को संचित कर पाता है। अगर धनेश 11वें भाव में जाता है तो 11वां भाव क्या होता है, मल्टीपल सोर्स का होता है, मतलब अनेक तरह के कार्य करके आप इनकम कर सकते हैं या धन को संचित कर सकते हैं। साथ ही यह भाव एनजीओ का भी होता है, एनजीओ में भी हम काम करके अपने मित्रों के साथ कार्य करके भी हम धन को संचित कर सकते हैं। यह 12वां भाव होता है। 12वां भाव विदेश का भाव भी कहलाता है, ये पुलिस व जेल से संबंधित भी है। तो अगर हम 12वें भाव से संबंधित जैसे इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़कर पुलिस विभाग में कोई कार्य कर इसके साथ ही विदेश से संबंधित यात्राओं से जुड़कर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके हम अब धन को संचित कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा ग्रह यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे दृष्टि डालता हो या धनेश इस ग्रह का स्वामी पे किस ग्रह के साथ युति बना लेता है तो हम कैसे धन को संचित कर पाते हैं या किस तरह का व्यवसाय करें तो हमें सफलता मिलेगी। इसकी जानकारी हम दूसरी वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय श्री राम।